अभी हम मौजूद हैं राजद कोटे से एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर। देख सकते हैं ये सुनील सिंह का आवास है और सुनील सिंह आज नीतीश कुमार के लपेटे में आ गए। सुनील सिंह लगातार के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवाद में कूद गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ऐसे 2-4 अधिकारी रखते हैं जो मंत्रियों को टाइट करते रहते हैं। आपको बता है कि जब के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच विवाद शुरू हुआ तो सुनील सिंह ने कहा कि के पाठक अपनी जगह ठीक हैं और रामचरितमानस को लेकर के घूमते रहते हैं। शिक्षा मंत्री को उन्होंने कई चीज़ें लेकर खरी खोटी सुनाने की कोशिश की और उनको गलत बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब पिछले दिन सत्र चल रहा था उस दौरान शिक्षा मंत्री रामचरितमानस और महाभारत लेकर के सदन में घुस गए। उनको शिक्षा पर बात करनी थी लेकिन वो रामचरितमानस पर बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को नीतीश कुमार ठीक करने के लिए के पाठक उनके विभाग में भेजे हैं। नीतीश कुमार के पास ऐसे 4-5 अधिकारी हैं, जब उनको किसी मंत्री से दिक्कत होता है तो उनको ठीक करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि सुनील सिंह का चेहरा उतर गया। सुनील सिंह बैठक में थे, विधायक दल का बैठक चला था, मानसून सत्र स्थगित होने के बाद उसके बाद से बैठक में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने सुनील सिंह को खरी खटी सुनाया। उन्होंने कहा कि आप भाजपा में जाना चाहते हैं तो चले जाइए, आप फिर में कि भाजपा आपको टिकट दे देगी, आप चुनाव लड़ लेंगे तो उधर होने वाला नहीं है और आप जो ज़्यादा पटर बोलते रहते हैं हम आपका व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आपको जेल में डलवा देंगे। तब सुनील सिंह ने कहा कि आप मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ा कीजिए, हम बहुत ईमानदार हैं, गठबंधन के साथ हैं, हमको भले आप गोली मार दीजिए लेकिन ये सब बात हमको नहीं बोलिए। पूरा विवाद जो है शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच शुरू हुआ। उसके बाद से इसमें जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी वो कूद गए। मामला पूरे तरीके से अशोक चौधरी पर से सुनील सिंह हो गया। लेकिन अब सुनील सिंह को उल्टा ही पाला पड़ गया है। सुनील सिंह शिक्षा मंत्री पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री का कार्यशैली है मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया। लेकिन आज जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सच बात यह है कि सुनील सिंह का जो कार्यशैली है वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। क्योंकि सुनील सिंह लगातार महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन के सरकार पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर कई बातें कह दी कि नीतीश कुमार कई ऐसे लोगों को रखे हुए हैं जिनको जब चाहते हैं टाइट करवाते रहते हैं। तो आज नीतीश कुमार जब पहले सत्र के दिन मानसून सत्र का पहला दिन था, मानसून सत्र स्थगित हो गया, उसके बाद से तमाम गठबंधन के लोगों का बैठक चल रहा था। इस बैठक के दौरान सुनील सिंह को नीतीश कुमार ने सुना दिया है, यहाँ तक कह दिया कि आप जाना चाहते हैं तो भाजपा में चले जाइए, आप बहुत बोल रहे हैं, आपको भाजपा वाला टिकट नहीं देगा। सुनील सिंह वहाँ पर पूरे तरीके से अपने आप को असहज महसूस करते हुए कहा कि आप भले हमको गोली मार दीजिए लेकिन हमारी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाइए। कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सुनील सिंह जो है खासा नाराज इस बात को लेकर के थे शिक्षा मंत्री से, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस में जो सवाल उठाए थे उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कूड़ा करकट भरा हुआ है। जिस भड़ास को सुनील सिंह अंदर रखे हुए थे, जैसे ही मौका मिला शिक्षा मंत्री को बोलने को उन्होंने खूब बोला। शिक्षा मंत्री को भला बुरा कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने के पाठक को समर्थन देने का बात किया था। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार का पलड़ा जो है इन पर भारी पड़ गया, यानी कि के पाठक जो है उन पर कई लोग सवाल उठा रहे थे, सुनील सिंह उनको ईमानदार बता रहे थे और यहाँ तक कहे कि नीतीश कुमार रखे हुए हैं 2-4 लोगों को जिसको सजेतना होता है सजेतने के लिए भेज देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है आज पूरा बमके हुए थे सुनील सिंह पर। सुनील सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि आप जाना चाहते हैं तो भाजपा में चले जाइए। लेकिन सुनील सिंह को लेकर के ये चर्चा है कि सुनील सिंह जो है राबड़ी देवी और लालू यादव के सबसे करीबियों में से हैं। तो क्या करीबी होने के बाद भी नीतीश कुमार के शक के दायरे में आ गए हैं? जो भी नीतीश कुमार के शक के दायरे में आ जाता है, जिन पर भी उनको मुखबिरी का अगर शक हो जाता है कि ये बीजेपी का मुखबिर है, हमारी बातों को बीजेपी तक पहुंचाता है, तो उनको अपने बैठक में नहीं बुलाते हैं। याद होगा जब उन्होंने जीतन मांझी से हाथ छुड़वाया तो उन्होंने कहा कि हमारी बातों को सुनकर जीतन मांझी जाकर बीजेपी में बोलते रहते हैं। तो सुनील सिंह अब क्या किसी भी बड़े बैठक में शामिल नहीं होंगे जिस बैठक में मुख्यमंत्री रहेंगे? ये चर्चाएँ होने लगी है कि अब किसी भी बड़े बैठक में सुनील सिंह को एंट्री नहीं मिलने वाली है। बाकी जो तमाम अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। अभी सुनील सिंह के आवास पर पहुंचे थे लेकिन सुनील सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे इनसे बात होती है या फिर इनका कुछ पक्ष आता है तो आपको हम दिखलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।